हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। आज है हमारा 5th लेक्चर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। इससे पहले हमने एसजीपी यानी कि स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन कवर किया था। अभी हमने टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस चालू कर दिया है और टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का आज का हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.1 देखा था, सेकेंड लेक्चर में 1.2, थर्ड लेक्चर में 1.3, फिर चौथे लेक्चर में हमने 1.4 देखा था और आज 5वां लेक्चर है, तो हम आज 1.5 देखने वाला है। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का बेसिक अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर अभी तक आपने पहले के 4 वीडियोस देखनी है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो देखोगे ना तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले हैं या फिर हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पहले आप पिछले वीडियोज़ देख लीजिए। तो चलिए अभी आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी हमारे 1.3 यूनिट यानी कि थर्ड लेक्चर में बता दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि एडवांस में किया गया मेंटेनेंस होता है। सपोज़ एक हम मान लेते हैं एक मोटर है। ठीक है, एक मोटर है सपोज़ इस तरह से, है ना, इस तरह से आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। सपोज़ इसके कुछ नट और बोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे नट बोल्ट्स होते हैं ना। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे नट बोल्ट है और वो लूज़ हो चुके हो, आपको ये पता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे टाइट करोगे। ठीक है, टाइट करोगे ना, यानी कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो। यानी कि आपको पता है कि वो लूज़ है और अभी वो कभी भी निकल सकता है। ठीक है, वो कभी भी निकल सकते हैं, इसलिए आपको पता है कि वो लूज़ है, कभी भी निकल सकता है। तो आप क्या करोगे? पहले उसे टाइट कर दोगे, राइट। तो वो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि मुसीबत आने से पहले ही उसे सॉल्व कर देना। यानी कि आपको पता है कि वो लूज़ है, कभी भी निकल सकते हैं, निकलने से पहले ही आपने उसको टाइट कर दिया, यानी कि आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया। मैंने आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देके बता दिया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। निकलने के बाद अगर आप उसे टाइट करोगे तो उसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। यानी कि वो ऑलरेडी हो चुका है, फॉल्ट आ चुका है। फॉल्ट क्या है? यहाँ पे नट बोल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, फिर उसके बाद आप उसे फिर से लगा रहे हो, तो वो हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। यानी कि मुसीबत आने के बाद आप उसे क्लियर कर रहे हो, वो हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। आज हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करेंगे सिर्फ। तो आई होप आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्लियर हो गया होगा क्या है। तो प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल हो वो किस तरह से बनाया जाता है? शेड्यूल मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम प्लान करके कर सकते हैं। ठीक है, हम प्लान कर सकते हैं कि कल ये करना है, परसों वो करना है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी कि इमरजेंसी में करना पड़ता है, यानी कि जब मुसीबत आती है तब उसे तुरंत उसे सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए हम कुछ शेड्यूल नहीं बना सकते कि कल करना है, परसों करना है। जब खराबी आई तब आपको उसको तुरंत कर देना है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मतलब क्या होता है? यानी कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, मतलब अभी तक है, सही सलामत है, हमें उसे और थोड़ा मॉडिफाई यानी कि और उसे रिपेयर करना है एडवांस में। यानी कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है आप शेड्यूल बना के कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब समझ गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर बताई गई है आपको, यही आपके 1.5 में। तो मैं अभी एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल इज़ टू फाइंड एनी डिफेक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूटीन मेंटेनेंस मतलब क्या होता है। रूटीन मेंटेनेंस यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस का क्या उद्देश्य है, यानी कि व्हाट इज़ द एम ऑफ द रूटीन मेंटेनेंस, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या एम है कि अर्ली स्टेज में, यानी कि वो डिफेक्ट आने से पहले ही वो पता कर लेता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड अ रिजिड शेड्यूल विच विल सूट ऑल सर्कमस्टांसेस, सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द वेरियस कंपोनेंट्स एट द कंपैरेटिव यहाँ पे so it is necessary to check the various components at the comparatively short intervals when the equipment is first installed and then build up a routine from the experience thus obtained। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पहले ही पता चल जाता है कि फ़ॉल्ट अभी आने वाला है और आप उसे तुरंत मतलब फ़ॉल्ट आने से पहले ही रिपेयर कर देते हो। यही होता है रूटीन, यानी कि रूटीन प्रिवेंटिव एक ही हो गया।
ये होता है आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। उसका कोई शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, यानी कि बना सकते हैं हम शेड्यूल कि कल करना है, परसों करना है, बट ऐसा प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना सकते उसका, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज़ होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई बहुत कम यूज़ होता है, तो हम उसका प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना सकते। आपको बस फटाफट सारे कंपोनेंट्स चेक कर लेने हैं कि बराबर है या नहीं। जब से आपने उस कंपोनेंट को इंस्टॉल कर दिया है, आपके सिस्टम में लाया है, तब से लेके कि मतलब जब तक उसका काम चालू है, जब तक वो वर्क कर रहा है आपका कंपोनेंट, आपको अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देना है, उसका मेंटेनेंस करना, यही आपको भाई फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। सेकंड पॉइंट में आपको बताया टू फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन कॉजेज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, अगर आप बार बार उसे चेक करते हो, यानी कि आपको हर एक कंपोनेंट को एक टाइम देना होगा कि ये एक कंपोनेंट है, इसे 2 महीने बाद देखना है, फिर दूसरा कंपोनेंट है उसे 1 साल में देखना है, चौथा कंपोनेंट है उसे रोज़ आपको चेक करना है ना। यानी कि हर एक पैरामीटर का अलग अलग शेड्यूल आप बना सकते हो। तो टू फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन कॉजेज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, यानी कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हो, आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, तो ये क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। यानी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको मतलब अच्छे से शेड्यूल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। यानी कि सपोज़ एक इक्विपमेंट आपने आज देखा, तो आपको अगले 2 महीने बाद आपको उसे वापस देखना है। ठीक है, आप रोज़ रोज़ देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर आप किसी बाहर वाले इंसान से करा रहे हो तो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया है नेग्लिजेंस और टू लेस मेंटेनेंस कॉजेस फेलियर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शेड्यूल में क्या है, सपोज़ एक कंपोनेंट है, उसका 2 महीने का पीरियड है, यानी कि 2 महीने बाद आपको उसे चेक करना है। तो अगर आप उसे दो महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आपने उसे चेक ही नहीं किया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, नेग्लिजेंस कर रहे हो, यानी आप उसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको ध्यान देना है हर चीज़ पे। अगर आप कम ध्यान दोगे तो आपका जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। सपोज़ मेंटेनेंस शेड्यूल में 2 महीने का टाइम दिया है, तो आप उसे बराबर 2 महीने बाद चेक कीजिए ना। यानी कि आपको जल्दी भी नहीं करना है, लेट भी नहीं करना है। जब टाइम दिया है, जब आपने शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए। ठीक है, 2 महीना तो 2 महीना, आपको रोज़ भी नहीं देखना है, डेली भी नहीं देखना है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा। और मतलब 3-4 महीने के बाद भी नहीं देखना है, क्योंकि वो नेग्लिजेंस हो जाएगा। यानी कि आप उसे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, जिससे कि आपका जो इक्विपमेंट है वो फेल हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन शुड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि आपको कितने टाइम में मेंटेनेंस करना है। ठीक है, मैंने तो आपको 2 महीना एक एग्जांपल दिया था, बट यहाँ पे एक आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाएगा कि आप किस तरह से शेड्यूल बना सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन, आपको मशीन का कितना इम्पोर्टेंस है, यानी कि कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए ना। इफ़ द मशीन फेल्स हाउ मच लॉस ऑफ मनी इट विल कॉज ड्यू टू इट्स डाउन पीरियड। ठीक है, अगर आपका कोई मशीन जो है ख़राब हो जाता है, सपोज़ एक मशीन है जो आपको रोज़ चालू करना पड़ता है, रोज़ यानी कि 24/7 चालू ही रखना पड़ता है, तो ही आपका जो है पैसा बनेगा। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा मशीन ख़राब होने से मतलब कितना आपका लॉस होगा, ये आपको देखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब शेड्यूल बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द मशीन। आपको मशीन का इंपॉर्टेंस देखना है, कितना रोल प्ले करता है वो मशीन पर्टिकुलर। फिर आपको ड्यूटी साइकिल देखनी है। ड्यूटी साइकिल मतलब क्या है, वेदर द मशीन इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग अदरवाइज, यानी कि आपकी मशीन जो है वो हर मतलब 24/7 चालू है, या फिर कभी कभार चालू करनी पड़ती है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चालू करनी पड़ती है। जो मशीन आपको 1-2 हफ्ते बाद चालू करनी पड़ती है उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। जो 24/7 यानी कि हमेशा चालू रखनी पड़ती है, उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि ड्यूटी साइकिल के ऊपर भी आप कैटेगराइज कर सकते हो आपका मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है, फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या है, एज, यानी कि आपकी जो मशीन है वो कितनी पुरानी है या फिर बहुत नई है। इफ द ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, अगर आपकी मशीन बहुत ही पुरानी है, ख़राब हो चुकी है, तो आपको देखना है कि वो मतलब हम उसे अगर ठीक है, सपोज़ फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज़ एक बहुत ही पुरानी मशीन है, उसकी उम्र हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसे रिपेयर करोगे, है ना। आपको देखना है कि रिपेयरिंग का कॉस्ट ज़्यादा है या फिर नई मशीन, मतलब नई मशीन उन पैसों में आ सकती है। सपोज़ रिपेयरिंग का कॉस्ट जो है वो है 900 रुपये। एक पुरानी मशीन है, उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट है 900 रुपये।
और एक नई मशीन आपको मिल रही है सेम टू सेम, उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली नई मशीन लोगे, क्योंकि पुरानी मशीन को रिपेयर करने से अच्छा है 100 रुपये और डालो और नई मशीन ले लो। तो आपको एज भी देखनी है। तो आई होप आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल समझ गया होगा कि आप किस तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बना सकते हो। यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाने के लिए, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द मशीन का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि कितना टाइम कौन से मशीन को यूज़ करना पड़ता है, जो मशीन मतलब 24/7 यानी कि हमेशा चालू रखनी पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट मशीन है। उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मेंटेनेंस करना है, रोज़ मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका आपको, या फिर कितना 1 हफ्ते बाद या फिर 2 दिनों बाद आपको उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस शेड्यूल आपको बनाना है। फिर ड्यूटी साइकिल कितनी, कौन सी मशीन कितनी देर आपको यूज़ करनी है, वो फिर एज, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया होगा प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग द मेंटेनेंस शेड्यूल। तो हमने आज का 1.5 पॉइंट जो है वो कवर कर लिया है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप ऑब्वियसली कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको फिर से एक बार कमेंट में भी समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।